और हमने देखा रूथ की पुस्तक में, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार जो बिछड़ गया था और अकाल के कारण बैतलहम से जाकर मोआबियों के देश में रहने लगा था, वहाँ वो ओवर स्टे कर गया, और जिस उम्मीद से वो गए थे वापस लौटने की उम्मीद से, लेकिन वो लौट नहीं पाए। किसी ने कहा है, लौटने की गरज से जा रहा हूँ मैं, सफ़र तो सफ़र है मेरा, इंतज़ार मत करना। आदमी कहाँ कौन सी परिस्थिति में कौन सी मानसिकता में आ जाए हमें नहीं मालूम। ये मोआब के देश में गए, और अकाल जो है वो अनेकों साल नहीं रहता था। अकाल साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद परमेश्वर की दया से परमेश्वर कृपा करता, बारिश गिराता। वो मनुष्यों को भूखों मरने नहीं देता, वो निदान करता। इसलिए लंबे अकाल नहीं होते थे उस समय भी, और आज भी नहीं होते, साल 2 साल के होते, आगे नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक तो ये परिस्थिति है। परमेश्वर की दया सब पर बहुत आज से बनी रहती है। ये वहाँ गए, एलीमेलेक इतने ज़्यादा रुक गए एलीमेलेक की वहाँ मृत्यु भी हो गई, उसकी कब्र वगैरह वहीं बन गई। तो उस समय में ऐसा सुविधा भी नहीं थी आम आदमी के लिए कि वो शव को लेके बहुत दूर तक जा सके, तो वहाँ उनका अंतिम संस्कार हो गया। मेलोन और किलियोन ने कहा पप्पा की कब्र तो यहीं है। उन्होंने भी लड़कियां ढूंढ ली, शादी कर ली ओरपा और रूथ से, और वे लोग वहाँ पर एक तरह से सेटल हो गए, खुदा के घर वापस नहीं लौटे। बैतलहम में वापस लौटने का विचार उनके अंदर नहीं आया, वे वहीं सेटल हो गए, क्योंकि सब कुछ वहीं हो गया। विशेषकर विवाह एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मिशन को एक बड़ा टर्न दे सकती। इसलिए इब्राहिम ने अपने दास से कहा था, यहाँ की लड़की नहीं लाना है, भले कितनी सुंदर हो, कितनी संस्कारवान, मेरे घर में जाना, वहाँ हमारे देश से लड़की लाना, क्योंकि जिस मिशन में मैं हूँ उस मिशन में मुझे आगे बढ़ना ज़रूरी है। यहाँ की लड़की आ जाएगी, मेरे बेटा सेटल हो जाएगा, हिसाब आगे बढ़ने की सोचेगा ही। सो जो एक सफ़रनामा ज़िंदगी का खुदा ने लिख कर दिया, उस सफ़रनामे में बने रहना बहुत ज़रूरी। हम मुसाफिर हैं, बाइबल कहती है, और कई बार हमारी सेटल होने की नियति होती है। इब्राहिम का पिता चला कनान जाने के लिए, 13 में सेटल हो गया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। चला था कनान के लिए, रास्ते में रुक गया। इब्राहिम से परमेश्वर ने नहीं कहा कहाँ जाना हो, उसने कहा बस तू निकल जा, मैं तुझे ले चलूँ। जहाँ तुझे मंजिल पता पड़ी और तू बीच में सेटल हो गया तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी सेटलिंग की मानसिकता अधिक है और हमारी सफ़रनामे में बने रहने की मानसिकता कम है। बेसिकली जब खुदा बहुत करीब होता है तब हम जिंदगी को एक सफ़र समझते हैं और इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझ रहे हैं। बड़ी दया है उसकी। बहरहाल ये लोग सेटल हो गए मोआब में। कालांतर में 10 साल के अंदर मेलोन और किलियोन भी मर गए, उनकी भी कब्रें वहीं हो गई। अब इनका क्या बचा था? 3 विधवाएं बची थी, सब कुछ था वहीं था। लेकिन एक दिन नओमी को खबर लगी कि परमेश्वर ने अपने देश की सुधि ली। ये खबर नहीं थी, ये इन्विटेशन था। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे नहमिया को ये खबर लगी कि यरूशलेम उजड़ा हुआ, तो उसको मालूम था, गुलाम होके गए थे, यरूशलेम अच्छा नहीं रहेगा, ये तो एक अंदाज़ा था उसको। लेकिन वो खबर मिलते ही वो एक कॉल लेटर के समान था, और नहमिया बेचैन हो गया और वो परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तैयार हो गया और उसको बनाने के लिए तैयार हो। डैनियल ने वचन से समझ लिया कि 70 साल पूरे होने लगे, उसने पश्चाताप करना शुरू किया। बाइबल पढ़ के उसको कॉल मिल गया कि उसको अपनी कौम के लिए खुदा के सामने आना। बाकी सब लोग मस्त, किसी को ध्यान नहीं। देखिए परमेश्वर कब किस अद्भुत रीति से किसको किस वचन से किस संगति में किस जगह कहाँ कैसे अपना कॉल याद दिला दे, हम और आप नहीं जानते। और जब वो कॉल परमेश्वर किसी को देता है ना, तो फिर और कोई चीज़ उसको भाती नहीं। नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा उसके दिल से उतरता ही नहीं था, और उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, राजकाज सब बाद में आगे बढ़ेगा, पहले सपने का अर्थ बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने दिया। फिरौन को सपना आया 7 साल के अकाल और अच्छे दिनों का, वो बेचैन हो गया। सपने यूँ तो आते हैं, लोग भूल जाते हैं ना, लेकिन जब खुदा सपना देता तो साथ में कॉल भी देता। समझ रहे ना? मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि परमेश्वर का कॉल आपके पास आ रहा है और कोई चीज़ आपको डोमिनेट करने लगे कि परमेश्वर की बुलाहट है और मुझे ये करना चाहिए, तो बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि परमेश्वर का बुलाने का तरीका ये है। वन फाइन डे वो आपको कैसे बुला लेगा आपको नहीं मालूम, लेकिन वो भावना फिर आपके जीवन से कभी नहीं उतरेगी, भले आप उसको दबाते रहो।
भले आप बहुत सालों तक उसको उसको दबा दबा के पवित्र आत्मा को दुखी करते रहो, लेकिन वो कॉल नहीं जाता, वो चीज़ आप भूल नहीं सकते, क्योंकि जो परमेश्वर देता वो कभी नहीं भूलता। उसी प्रकार से जब बाइबल पढ़ते हैं और आत्मा बात करता है तो परमेश्वर का वचन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। यूँ आप पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे, हो सकता है आपके साथ जो सुन रहा वो भूल जाए, लेकिन आपको हमेशा याद हो। परमेश्वर के बात करने के तरीके ध्यान रखिए। सो नवोमी ने कहा मैं तो अपने घर वापस जाऊँगी। ऑड डिसीजन था, सब कुछ तो यहीं बचा, मोआब में था, बचा क्या था? पुरुषों की कब्रें भी यहीं थी और बहुओं के मायके भी वहीं थे, तो बेहतर होप वहीं थी। बेथलेहम में क्या था? कुछ भी नहीं था। एक विधवा की तरह जाना था, कोई अपनाता नहीं अपनाता इसकी गारंटी भी नहीं थी। लेकिन नवमी को जो धुन लगी खुदा की, वो इंट्यूशन जिसे कहते हैं, मैंने आपको उदाहरण बताया था। साइबरिया के जो क्रेन्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो भरतपुर आती हैं, समय पर आती हैं, अंडे देती है, बच्चे पैदा करती हैं और उनको लेकर वापस साइबेरिया चली जाती। आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ में आई ये होता कैसे, और आज तक मनुष्य ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर का कौन सा वचन उसके अंदर कब कर जाएगा और कब उसका सफ़र शुरू हो जाएगा। इसको बताना बहुत मुश्किल। बहुत सारी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें हैं, वो परमेश्वर के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं। इसलिए बहुत समर्पण भाव से रहे। नवमी निकली, उसने अपनी दोनों बहुओं को निकलने के बाद गांव छोड़ने के करीब लगभग समझाया होगा, देखो तुम लौट जाओ, मेरा दुख तुम्हारे दुख से भारी है, क्योंकि यहोवा ने मुझे, मेरा यहोवा का हाथ मेरे पीछे उठा हुआ, वो मुझसे बातें कर रहा। उसने मेरे जीवन में ट्रेजिडी पर ट्रेजिडी दी, लेकिन मैं अपने घर नहीं लौटी। अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दुख देकर अपने पास बुलाया है, क्योंकि वो ताड़ना देकर भलाई को पैदा करता है। शायद वो ये कहना चाह रही थी। और पा मान गई, उसने कहा वाकई फ्यूचर नहीं है। नवमी जो मम्मी है वो ठीक कह रही, रो धो के वो चली गई। रूत ने उसे नहीं चूमा, उसने कहा मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने रूत के मन में काम किया, क्योंकि परमेश्वर एक स्टोरी क्रिएट करना चाह रहा है। देखिए, जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है ना, तो वो अपने तरीके से करता है। इधर नवमी ने उससे कहा तेरी जेठानी गई, तू भी चली जा। रूत ने उसको वो वादा दिया दुनिया में आज तक कोई किसी को नहीं देता। अलग होने की बात नहीं करना, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूँगी, जहाँ तू गाड़ी जाएगी वहाँ मैं गाड़ी जाऊँगी, और मृत्यु जब तक हमें अलग ना करे तब तक मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अगर मैं इससे कुछ कम करूँ तो खुदा मुझे दंड दे। देखिए, पति पत्नी भी है ना, जीवन भर साथ, मृत्यु अलग नहीं करे, वहाँ तक फ्यूनरल और ग्रेवयार्ड की बात नहीं करते, प्रॉमिस नहीं करते। और न ये कहते हम अपने मैरिज वाउस में कि अगर मैं अपने वादे से पलट जाऊं तो खुदा मुझे दंड दे। ऐसे तो बोलते ही नहीं, मेरे साथ खुदा बहुत बुरा करे, ऐसे तो बोलते ही नहीं। इसलिए रूत का वाव जो है वो सबसे ऊपर है। रूत का जो शपथ है, रूत की जो एक तरफा वाचा है नाओमी की तरफ, वो खुदा की मोहब्बत को दिखाती, खुदा के काम को दिखाती। इसलिए रूत जो है वो परमेश्वर के चलाए चल रही थी, उसके होंठों से परमेश्वर का वचन निकल रहा था। उसका मन, जिसने ये कह दिया था नवमी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, शायद नवमी ने कम सुना, उस बात को खुदा ने ज़्यादा सुन लिया, और यहोवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहोवा उसके अंदर से एक स्टोरी क्रिएट करना चाहता, और उसका गुडनेस उसका आधार बन गया। जब हम स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं तो गुडनेस तो होना चाहिए। जो अपना चरित्र उत्तम रखता, परमेश्वर उसे आशीष देता है। बुरे चरित्र के लोग स्टोरी नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध और पवित्र रखकर उसका इंतज़ार करें, कब कौन सी स्टोरी वो मेरे और आपके लिए क्रिएट करेगा, मुझे और आपको नहीं। लेकिन अगर हम उथले जीवन में हैं और हमारा जीवन गिरने उठने का जीवन है, और हम परमेश्वर के वचन को और उसकी सेवकाई को गंभीरता से नहीं लेते, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम में से एक स्टोरी क्रिएट करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर रूत बनना है तो रूत जैसा चरित्र चाहिए। अगर रूत बनना है तो परमेश्वर यहोवा को रूत जैसा अपनाना पड़ेगा, और रूत बनना है तो रूत जैसा परमेश्वर यहोवा में आपका मन होना चाहिए। बहुत बेसिक और फंडामेंटल लेसन है, सीख ली। रूत और ये दोनों बैतलहम पहुँचे। रूत ने बैतलहम के लोगों से कहा नवमी ने बैतलहम के लोगों से कहा मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे मारा है। मैं भरी पूरी गई थी, मैं छूछी आई। बार बार कह रही यहोवा ने मुझे मारा। यहोवा के कॉल पर ही वापस आई, नहीं तो वो तो सेटल हो गई थी मोआब। 10-15 साल जो भी हो गए तो हो गए ना। वो सोच रही थी ना, ऐसा पढ़ते हैं कि उसने कभी ये
बहुओं से बोला या ऐसा विचार किया कि मुझे वापस जाना। ये तो यहोवा का कॉल, और यहोवा का कॉल आने पर वो ये भी बोल रही है, यहोवा की गवाही भी दे रही कि जिसके पास मैं लौट रही हूं उसने मुझे मारा है। देखिए, मनुष्य चाहे कुछ भी करे, आना उससे खुदा के पास है। किसी हमारे भारतीय कवि ने कहा है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मोरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जो जहाज का पंछी फिर ही जहाज पे आए। अगर बहुत बड़ा समुंदर है और उसमें एक जहाज है और उस जहाज में एक पंछी रहता है और वो पंछी सोचता आज मैं जहाज छोड़ दूंगा, खूब घूमता है, समुंदर में उड़ता रहता है, लेकिन आखिर में उसका डिसीजन यही होता है कि जहाज ही मेरा ठौर है। इस बड़े विशाल समुंदर में मैं तैर उड़ उड़ के मर जाऊंगा, मुझे ठौर नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे जहाज पर वापस जाना चाहिए। नओमी को परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया। रोती रोती गई, पिटती पिटती गई, गवाही देते गई कि यहोवा ने मुझे मारा, लेकिन गई यहोवा के पास। क्या सीखते मैं और आप? मैं और आप इससे ये सीखते कि अगर खुदा ने आपको गम भी दिया तो उसको अजीज जानकर खुदा के पास लौटो। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में होता, माँ चांटा मारती तो और माँ से लिपटता, वैसे ही हम भी खुदा के प्यार को समझे और उसकी ओर लिपटे। रूत ने नओमी से कहा, मम्मी अब बहुत समय हो गया, अब मैं यात्रा करके आई हूँ, मैं सिला बीनने जाना चाहती हूँ, आप अनुमति दें। बिना नओमी की अनुमति के रूत कुछ करती नहीं थी। जवान थी, ऊर्जा से भरी हुई थी, सोच से भरी हुई थी, अपनी ओरिजिनलिटी से भरी हुई थी, अपने इनोवेशन से भरी हुई थी, लेकिन नओमी के बिना हिलती नहीं थी। नओमी ने कहा जा बेटा, गई वो, और परमेश्वर ने उसके लिए इंतज़ाम किया था। बोअज के खेत में गई और बोअज के प्रधान लवने वाले को उसने अपनी कहानी बताई। बोअज आया, बोअज ने पूछा ये कन्या कौन है? लवने वाले ने बताया, भाई ये तो नओमी की बहू है, मोआब से आई है और ये अपने सब कुछ छोड़कर आई है। नओमी से बहुत प्यार करती है और कहती नओमी का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और ये यहाँ पर आई है और सिला बीनने आई है। परमेश्वर ने बोअज के मन में काम किया। बोअज ने कहा मेरी बेटी तू बिल्कुल दुख मत उठा, चिंता मत कर, तू इन्हीं खेतों में रहना और इन्हीं खेतों में तुम जो सेविकाएं यहाँ काम करती इनके साथ तुम रहना, इन्हीं के साथ अच्छा हमारे साथ जो हम भोजन करते हैं वो भोजन तुम करो, तुम्हारी रोटी के साथ हमारी रोटी मिलाओ, और साथ ही साथ हमारा भरा हुआ पानी, हमारे नौकरों का भरा हुआ पानी तुम पियो। तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देगा, कोई दुख नहीं देगा, क्योंकि जो तुम उठा कर आ रही हो, जो तुम सलीब लेकर आ रही हो, उसके सामने हम कुछ नहीं कह सकते। जो तुमने यहोवा का ओढ़ना ओढ़ लिया, उसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। मानो बोअज पूरी रीति से प्रभु के नाम पर उस बेटी से समर्पित हो गया और उसने कहा तुम हमारे यहीं रहना, और जौ और गेहूं की कटनी तक रूत वहीं रही। कंसिस्टेंस था, ऐसा नहीं कि आज बोअज ने अपना लिया, ऐसा नहीं कि नहीं, लंबा समय था उसका, धीरज रखना था उसको। नओमी ने बताया ये तो तेरा कुटुंबी है, हमारा कुटुंबी है, तो भी रूत का ख्याल वहाँ नहीं जा रहा, बोअज का ख्याल वहाँ नहीं जा रहा, जहाँ नओमी का ख्याल जा। देखिए परमेश्वर कैसे काम कर। बुजुर्गी का आशीष ही यही है और पवित्रता का संबल ही यही है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके मन में वो बात नहीं आती, लेकिन जिनके द्वारा परमेश्वर वो काम करने जाता है उनके मन में आती, तो उसमें शरीर की कामना और लालसाओं का कोई स्थान नहीं। हालेलुया। इसको मैं और आप समझें। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, बहुत से ऐसे ताल्लुकात जो खुदा बहुत धीरे धीरे से और बड़े शनह शनह मुझे और आपको वहाँ तक लेकर जाता, बहुत संभाल कर लेकर जाता, बहुत टेंडरनेस में लेकर जाता। परमेश्वर ने नओमी के मन में डाला। नओमी ने कहा बेटा मैं तेरी चिंता नहीं करूँ, ये तो हो नहीं सकता, तू तो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, अब तेरे लिए सोचना मेरा क्या है। देखिए दोनों के आप मन को देखें ना, दोनों के मन बिल्कुल हीरे जैसे शुद्ध थे। नओमी अपना अधिक समय रूत के बारे में सोचती थी और रूत अपना अधिक समय नओमी के बारे में सोचती। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। और किसी हमारे कवि ने कहा दुनिया में एक ऐसा मजहब भी चलाया जाए कि मेरी आंख का आंसू तेरी पलकों से उठाए। ब्यूटीफुल लाइफ। अगर आप अपने जीवन को खूबसूरत देखना चाहते तो किसी पर न्यौछावर हो जाए,
वो आपका माँ हो सकता, बाप हो सकता, कोई बीमार हो सकता, कोई दुखी हो सकता, कोई गरीब हो सकता, कोई कलीसिया का सदस्य हो सकता। जिसको खुदा आपको दे उस पर नौछावर हो और अपने बारे में सोचना बंद करो, उसके बारे में सोचना शुरू। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। बाइबल सिखाती है फिलिपियों 2, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। उसने मेरे और आपके बारे में सोचा। जब वो क्रूस पर था उसने अपने दुख के बारे में नहीं सोचा, मेरे और आपके बारे में सोचा, डाकू के उद्धार के बारे में सोचा, अपनी माता की सुधि के बारे में सोचा और उस बलिदान के बारे में सोचा जिसके अंत में वो कह सका मैं अपना आत्मा पिता तेरे हाथ में सौंपता। वो पवित्रता के बारे में सोचता। यूहन्ना 17 में कहता ए पिता इनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता। जो चेले हैं उनके लिए कह रहा है इनके खातिर मैं अपने आप को पवित्र करता। मैं स्टेक्स पर हूँ, ये कमज़ोर है, ये लाचार है, ये कुछ नहीं समझते, मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया। लगाएंगे, ज़िंदगी वही है जो किसी के लिए दांव पर लग जाए। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे और अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और अपने सताने वालों को आशीष दे। खुदा कहता है न केवल दूसरे के लिए सोचो लेकिन जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए भी भला सोचो। नहीं, हम पार नहीं पा सकते, हमारा मन बहुत कमज़ोर और छोटा है। ये जिंदगियाँ मुझे और आपको सिखाती हैं कैसे हम एक दूसरे की चिंता करते करते अपने दुख देने वालों की चिंता तक पहुंच सकते हैं और कैसे हम भले मनुष्यों से सीखकर, आत्मिक मनुष्यों से सीख कर यीशु मसीह के स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको सिखाता है। सो नवमी ने कहा तू जाना उसके खलियान में और किसी को मालूम नहीं पड़े, और जब वो रात को विश्राम करने के लिए सोए तो उसकी चादर उघाड़ कर उसके पैर के पास सो जाना, और जब वो तुझसे कहे क्या बात है तो कहना मुझको अपनी चादर उड़ा दे। बस इतना कह देना, बाकी वो करेगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वही तुझे बताएगा कि क्या करना चाहिए। ये 3 अध्याय के 4 वचन। तू एक बटन दबा रही। देखिए रिस्क बहुत है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर रूत पकड़ ली जाती है और एक कुलच्छनी जान के उसको बोझ देखता तो बहुत बुरा हो जाता। हो सकता है गलत नीयत से आई, उसका मुंह काला हो जाता और वो कभी उस खेत में फिर नहीं जा सकता। देखिए परमेश्वर के थ्रिल में कई बार रिस्क भी होते हैं और ऐसा भी होता है कि आपको गलत समझा जाए, लेकिन परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करता। आज जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं अनेक लोग आपको गलत समझते हैं, लेकिन जब वो थ्रिल पूरा होता है और जब आप आत्माओं को जीत कर खुदा के सामने खड़े होते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि कैसे परमेश्वर इन बुरी बातों से बचाकर आपको वहाँ तक लेकर। हालेलुया, बहुत सुंदर बात। मैंने आपको कल मरियम का उदाहरण दिया था कि मरियम के लिए बहुत रिस्की था कुंवारी का गर्भवती होना। उसको बाजार में ले जाकर, चौराहे पर ले जाकर पत्थरवा करने के अलावा कोई दंड नहीं था, और मरियम बता भी नहीं सकती थी कि उसने किसके साथ में विचार किया, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती। इतनी बड़ी रिस्क में परमेश्वर ने उसको इलीशिबा का साथ दिया। 3 महीने तक वो इलीशिबा के साथ रही और खुदा ने यूसुफ से कहा नथिंग डूइंग, लेके आओ उसको। वो लांछन लगाने के लिए गर्भवती नहीं हुई, वो परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए गर्भवती। सुनिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, जब यहोवा का हाथ आपके ऊपर है, आपके थ्रिल को वो आनंद में बदलेगा। नवमी ने उससे कहा वो तुम्हें बताएगा। मतलब नवमी को मालूम था कि वो एक ऐसी चिंगारी बोअज के मन में बो रही है जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक बोअज इस काम को पूरा नहीं करे। ये भी बता रही हो नवमी उसे, रिस्क बिल्कुल नहीं बता। देख संभल के जाना, तू खतरा है, रात का समय, अकेली स्त्री है, कैसे जाएगी, छुप के जाए, कुछ नहीं बोल रही। यहोवा तेरे साथ। जब दाऊद शाऊल के डेरों में घुसा तो शाऊल और उसके तमाम लोगों की ऐसी नींद आ गई कि वो उसकी सुराही और भाला लेके आ गए। तो शाऊल को सुलाया किसने? शाऊल के शूरवीरों को सुलाया किसने? जो ये बताना चाहता था कि दाऊद के मन में बुरा नहीं है, इसलिए दाऊद उसकी सुराही और भाले को ले आया, उसको नहीं मारा। ये पूरा सिनेरियो परमेश्वर ने अपनी दया से क्रिएट किया था। दाऊद अपने आप नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर के मिशन में पार्टनर हो जाते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। दुनिया के पास कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। प्लीज़, ये दुनिया में जितना ऑप्टिमिज्म बोला जा रहा ना, सब ढकोसला है, मनुष्य का सोच। सच्चा ऑप्टिमिज्म अगर आपको चाहिए, खुदा का हाथ पकड़ लीजिए। आपको मृत्यु में भी आशा रहती। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी को मृत्यु में भी आशा।
और परमेश्वर का वचन कहता है भक्त की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। बुरे से बुरे में भी आपको आशा है। कहाँ पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं आप इस दुनिया में? पिटते जा रहे हैं और कह रहे हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नई नई चैलेंजेस उठा रहे हैं पॉजिटिव। मैं आपको क्या, पूरी दुनिया को मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़, अगर पॉजिटिविटी कहीं है तो खुदा के अंदर है, जिसने मुझे और आपको बुलाया और जिसने अपने बेटे को भेजा। उसके बेटे में आप पॉजिटिविटी देखिए, आपका जीवन पॉजिटिव हो जाए। और अगर आप सिर्फ मैनेजरियल टॉक कर रहे हैं या आप सिर्फ लोगों को बूस्टअप करने के लिए टॉक कर रहे हैं, तो आप ऐसे खड्डे में खड़े हैं जिसमें आप खुद आधे गड़े हुए हैं। आपका खुद का भरोसा नहीं और आप दूसरों को पॉजिटिव थिंकिंग हो। बहरहाल नवमी ने कहा कि नहीं, परमेश्वर तेरे साथ। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। देखिए उसके मन में क्या है, नवमी के मन में सास की आज्ञा। देखिए कितना खूबसूरत है। जैसे एक सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं किसको मार रहा हूँ, उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसका भी घर घराना होगा, कुछ नहीं। जो उसके कमांडर ने बोल दिया बस वही उसको समझ में आता, बाकी समझ में नहीं आता। दुनिया का युद्ध ऐसे ही। यीशु मसीह का हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला कभी खिदमत नहीं कर सकता। और जो अपने माता पिता भाई बहन को मुझसे अधिक प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं। सो परमेश्वर का वचन सीधे कह रहा, वही दीवानगी मुझे और आपको चाहिए। रूथ के जहन में बस एक ही बात थी, मेरी सास ने जो बोला उसको लिटरली मुझे पूरा करना। वो दूसरी चीज़ों की ओर नहीं सोच रही थी, वो फ्लैश में नहीं थी, वो शरीर की कामनाओं में नहीं थी, वो सेक्सी नहीं थी अपने अप्रोच में। आजकल बड़ा टेक्निकल वर्ड आ गया दुनिया, हर आदमी बोलता तुम सेक्सी दिख रहे हो। सेक्सी दिख रहे हो मतलब सेक्स की अपील है तुम्हारे। तो ये दुनिया में हर आदमी दूसरे आदमी को यही अपील देता रहा तो दुनिया पवित्र कैसे बने? आपके वस्त्रों से आप अपील देते हैं, आप अपने हाव भाव से अपील देते हैं, आप अपने सोच से अपील देते हैं, आप गंदे गंदे चित्रों और तमाम चीज़ें देखकर अपने मन को जहर से भर लेते हैं। और आप जिस भी इंसान को देखते हैं गलत नीयत से देखते हैं, इसलिए आपकी अपील भी गलत होती है। सुन लो इसको, ये ज़माना बहुत खराब है। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर यहोवा के साथ चलो। और उसका मन आनंदित हुआ जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित, वो से हैप्पी गो लकी। उसने अच्छा अनाज निकाल लिया था, खुश था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो यहोवा को मानने वाला है वो हर चीज़ में धन्यवाद देता, हर चीज़ में खुश होता। पुराने नियम में माइनर प्रॉफिट्स में लिखा, हाय तुम पर जो तुम ये कहते हो यहोवा का दिन कब बीतेगा और कब हम अपना निकम्मा अनाज बेचें। शायद होशे में होगा, मिल सकता माइनर प्रॉफिट्स में। मतलब तुम यहोवा के दिन को पवित्र नहीं जानते कि अरे यहोवा का दिन है पवित्र, आज कुछ नहीं करना। तुम ये कहते अरे यार ये दिन कहाँ से आ गया, जल्दी से जल्दी ढले ये ताकि हम अपना अनाज बेच लें। और नहेमिया ने जब रिनाइसेंस किया तो उसने सब्त के दिन जो अनाज ले बेचने आते थे उनकी मंडियाँ उखाड़ दी, क्योंकि तुम्हारा अनाज धन्यवाद का अनाज नहीं है, स्तुति का अनाज नहीं है, पहली फसल खुदा को चढ़ाने वाला अनाज नहीं है। तुम्हारा अनाज जो है वो लालसाओं और व्यवसाय का अनाज। आज की दुनिया का अनाज आशीषित अनाज नहीं है, खुदा की वेदी पर चढ़ा हुआ अनाज नहीं है, व्यापार का अनाज। ऐसे समय में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना बहुत जरूरी। और वह आनंदित हुआ और जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसका पाँव गाड़ के लेट गई, पाँव के पास लेट गई। अब उसको टच नहीं किया उसने, ऐसा नहीं लगता। अगर वो टच करती तो उसकी नींद खुल जाती। तो उसने उसकी चादर थोड़ी सी उघाड़ी और उसके पाँव के पास लेट गई। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँव के पास कोई स्त्री लेटी। आधी रात हुई, थोड़ा सा सीन बताया देखो। वो चौंक के उठ गया। अब क्यों चौंका हमें नहीं मालूम। हर दिन चौंक के उठता था क्या, हमें नहीं मालूम। कई लोग हैं जो रात में एक दो बार उठते जरूर हैं, आज भी हम लोगों के साथ भी होता है। रात में एक दो बार नींद तो खुलती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसको किसी ने चौंकाया। नींद खुल के फिर से सो जाना, आप भी सोते हैं हम भी सोते हैं, लेकिन चौंक के उठना मतलब इसके अंदर से ऐसा लग रहा है कि कोई बिजली सी चली गई। इसको आभास नहीं हुआ कि इसके आसपास कोई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक चौंक आ गई। देखिए परमेश्वर कैसे उसके अंदर काम कर रहा है। देखिए बहुत अद्भुत है, बारीक चीज़ है, इसको समझना जरूरी है।
आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है वो हमेशा आपकी ओर से नहीं होती, परमेश्वर की ओर से होती। नींद खुलती, करवट लेके सो जाता, क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने उसे चौंकाया, उठ के देखो। अक्सर हम लोग के साथ भी होता है, जब नींद आती तो हम करवट बदल के फिर सो जाते, हम उठ के अपने आसपास नहीं देखते। परमेश्वर ने इसको चौंकाया, और जब ये चौंक पड़ा और आगे की ओर झुका, जैसे आप उठ के बैठते ना तो आगे की ओर झुक के देख रहे हैं, अरे ये कौन पड़ा? मतलब उसको दूर से कोई दिखाई दे रहा है, वो झुक के देख रहा है, ये कौन? देखिए कितना सुंदर पिक्चर परमेश्वर का वचन खींचा। चौंक के उठा, डेफिनेटली उठ के बैठा, तभी झुकेगा आगे। और झुकने के बाद उसने ध्यान से देखा, ये कोई पड़ा हुआ सामने। ऐसे बैठे बैठे नहीं देखा, उसको करीब से देखने के लिए झुका हुआ। और लिखा है वहां, क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी हुई। अब वो टच का लेवल नहीं था, इसको क्लियर है, ऐसा नहीं कि दोनों का शरीर एक दूसरे को टच करे, लेटी हुई थी। अब उस समय घूंघट का बड़ा चलन था, स्त्रियां नॉर्मली अपना चेहरा उघाड़ा नहीं रखती। रिबका जब घर आई तो वो भी घूंघट लगा के आई थी। जैसे ही उसको मालूम पड़ा ये इज़ाक है तो उसने अपना घूंघट खींच लिया और अपना मुंह छुपा लिया। सो जब यहाँ पर इसने देखा कोई स्त्री, तो XYZ कोई भी हो सकती, अनुमान नहीं लगा सकता है। तब उसने पूछा तू कौन है? तब वो बोली मैं तेरी दासी रूथ हूं। और कहती तू अपनी दासी पर अपनी चद्दर ओढ़ा दे, गिव मी प्रोटेक्शन, मुझे अपना ले। क्यों? क्योंकि तू मुझे अच्छा लगता नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे पास एक अथॉरिटी है इजराइलियों की प्रथा के अनुसार कि तू हमारे परिवार को छुड़ा सकता। मेरा पति मर गया, मेरा जेठ मर गया, मेरा ससुर मर गया, उनका नाम चलाने वाला कोई नहीं। सुनो, उस समय में ट्रेडिशन ये होता था कि जब भी इस तरह से कोई किसी को छुड़ाता था तो उनकी जो संतानें होती थी वो ओरिजिनल पति के नाम से चलती थी, ताकि नाम नहीं बिगड़े और उस व्यक्ति का नाम बना रहे, भले वो निसंतान मर गया तो भी उसका नाम। और ऐसा निर्वाह परिवार के छोटे भाई लोग अक्सर करते थे। जैसे अगर बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी के साथ छोटा भाई अपना संबंध बनाता था और उसमें जो बच्चा उत्पन्न होता था वो बड़े भाई के नाम से चलता। ये उनके अंदर ट्रेडिशन। इट्स नॉट अ सेक्सुअल अपील। रुत वहां अपने शरीर की लालसा और अपने स्वार्थ और अपनी बात को सोचकर बात नहीं कर रही। वो रुत के, नवमी के कहे उसके मुंह से शब्द निकल रहे, तू हमारा कुटुंबी है, हमारी भूमि को छुड़ाने वाला कुटुंब। बहुत सारे कुटुंबी होते, दूर के रिश्तेदार भी होते, छुड़ाने वाला कुटुंब। इसके बीच में एक ही रुकावट थी जो हम आगे देखेंगे अगले दिन। एक ही व्यक्ति था जो इससे पहले उसको छुड़ाने का हक रखता था उनके ट्रेडिशन के अनुसार, तो हमें छुड़ा सकता। नवमी और रूत ने उसको अप्रोच करना क्यों नहीं चाहा जो पहला अधिकारी था, जो उनको छुड़ाने का हक रखता था? परमेश्वर की योजना में वो बंदा था ही नहीं। और आगे हम पढ़ते हैं वो आत्मिक रीति से तैयार भी नहीं था इस बड़े मिशन को। क्यों? और वो हम देखेंगे आगे की स्टोरी। उसने इससे कहा तू अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ा दे और हमारी भूमि का छुड़ाने वाला तू। उसने कहा हे बेटी, देखिए फिर बेटी कह रहा, जब खेत में भी बात की थी तो भी बेटी कह रहा। देखिए, मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ इज ए स्पेशल रिलेशनशिप जो फंडामेंटल रिलेशनशिप में से निकल कर आता। जैसे आपकी पत्नी को छोड़ बाकी सारी स्त्रियां आपके लिए बहन के समान, क्योंकि वो रिलेशन एक पाकीज़ रिलेशन। हर बूढ़ी स्त्री जो है वो आपकी माँ के समान। पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को लिखते हुए, जवान स्त्रियों को बहन जान के समझा, बूढ़ी स्त्रियों को माँ जान के समझा। जब तक स्पेशल रिलेशनशिप ना निकले तब तक एवरेज रिलेशनशिप में आपको होली बनकर रहना। आजकल के समय में
इतना ज़्यादा गंदगी फैल गई है कि कोई भी हर इंसान को जो देखता है वो उसको गलत नीयत से देख रहा है। भाई बहन माता पिता इस तरह के संबंधों में कोई किसी को नहीं देख रहा। आप शादी 1 से कर सकते हैं, आप व्यभिचार 100 से कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में अनेक करोड़ों लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आपके लिए एक पवित्र रिश्ते के लिए जोड़ा है, जो भाई बहन का रिश्ता हो सकता, माँ का रिश्ता हो सकता, कोई भी रिश्ता हो सकता। अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए, अपनी ज़िंदगी से मत खेलिए। यहाँ पर वो कहता है मेरी बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इससे समाप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगली बार कल। हे मेरी बेटी, अभी भी वो उस पवित्र रिश्ते को और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा जो यहोवा ने पवित्रता से दिया। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। अभी भी वो उस रिलेशन को एनकैश नहीं कर रहा, अभी भी उस रिलेशन को वो ह्यूमनली पति पत्नी के रिलेशन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। सुनो बहुत ध्यान से, यूसुफ मरियम को घर ले आया, आप पढ़ लेना। और लिखा जब तक मरियम पुत्र को उत्पन्न नहीं की यूसुफ उसके पास नहीं गया। किसने सिखाया उसको? हम भी बाइबल पढ़ 2500 बार पढ़। आज के जवान अगर ये बात पढ़ लेंगे ना, हिल जाएंगे जो दुनियादारी में लगे। ऑफिशियली वो अपनी पत्नी को लेकर आया था, लेकिन उसने जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ उसने कोई संबंध ही नहीं बनाया मरियम से। कैन यू इमेजिन दैट? हम तो आउट ऑफ मैरिज, शादी बाद में होती रहेगी, पहले संबंध बनाने में लगे पड़े। इतना गिर गए हम, इतना नीच हो गए। और एक वो यूसुफ है जो कहता तू मेरी पत्नी तो है पर फिर भी तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन के समान है। जब तक तेरे बेटा उत्पन्न नहीं होगा मेरा और तेरा पवित्र रिलेशनशिप बना रहेगा। हालेलुया। खुदा बुला रहा है मुझे और आप। अपने परमेश्वर की पाकीज़ को देखो, ये दुनिया मिट्टी लगेगी आप। और अभी तक अगर गलत किया होगा तो माथा फोड़ लीजिए, कह लीजिए खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने रिश्तों की पाकीज़गी को समझा नहीं। क्योंकि ये देह तो यहीं रह जाएगी और जब आपकी पुनरुत्थि देह होगी उसमें आप सेक्सुअल बीइंग्स नहीं होंगे। और ये काम जो आप कर रहे हो इसके लिए आप छाती पीट पीट के रोएंगे, क्योंकि आपका वो शरीर गया जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप था। ये शरीर फिर भी वहाँ रहता तो चलो चल जाता कि चलो अपन ने हुआ, लेकिन नए शरीर में हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, यीशु मसीह कहते। तो फिर ये 60-70 साल की जिंदगी में इतनी गंदगी क्यों, इतना तमाशा क्यों, इतना शारीरिकता क्यों? ये क्वेश्चन है आज मेरे और आपके सामने। परमेश्वर बुला रहा है। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया, और पौलुस तो यहाँ तक कहते हैं कि अंत के दिनों में जबकि स्पिरिचुअल चैलेंजेस इतने हैं तो जो विवाहित हैं वैसे वो ऐसे रहें जैसे उनका विवाह नहीं। क्या मतलब उनके रिलेशनशिप में अब होलीनेस आ जाए, परमेश्वर की प्रतीक्षा की भावना ज़्यादा आ जाए। अब वो एक दूसरे के शरीर पर मर मिटने वाले ना हो, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हुए परमेश्वर की आराधना करने वाले। परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता। बड़े बड़े पास्टर्स हैं 20-20, 25-25 साल की स्टैंडिंग के बाद डाइवोर्स लेकर बैठे। हमारे यहाँ नहीं, अन्य देशों में भी होता है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते, आप खुदा के साथ भी नहीं रह सकते। पवित्रता सीखिए आप। खुदा किसी के भी छोड़े जाने से पसंद नहीं, लेकिन रिलेशन के बीच में होलीनेस को चेरिश करने से पसंद। हालेलुया। बहुत सुंदर बात। अगर हमने ये सीख लिया तो समझ लीजिए कि हम अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी बात सीख गए। उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझे आशीष। अब जो ईश्वर की बात कर रहा है रिलेशनशिप में, वो क्या करे? अगर कोई ये कहे मैं फलाने से प्रेम करता हूँ, फलाने लड़के से प्रेम करती हूँ, और अगर वो मिले और दुआ करने लगे तो क्या होगा रिलेशनशिप का? उसमें शारीरिकता आएगी नहीं, क्योंकि खुदा उसके बीच में। जब खुदा को हम अलग करते हैं तब हम गंदी बातों में जाते हैं। खुदा के साथ हम गंदी बात कर ही नहीं सकते। यहाँ लिखा है स्त्री अकेली है, कह रही है मुझे चादर उड़ा दे, वो कह रहा तू मेरी बेटी है।
वो अभी भी उस तरफ नहीं सोच रहा, वो कह रहा तू मेरी बेटी है, तू मेरी शरण में आई है, और साथ साथ ये कहता है यहोवा तुझे आशीष। हमारे और बीच में इस अकेले खलिहान में अगर कोई है तो खुदा है। हालेलुया। हर रिलेशनशिप में अगर खुदा के प्रेजेंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप व्यभिचार में कभी नहीं पड़े। कोशिश करें कि आप जिसके आपका विवाह नहीं हुआ उसके साथ अकेले अधिक समय न व्यतीत करें, और अगर आप अकेले हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके बीच में खुदा है। यहां पर लिखा है, और उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझे आशीष, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। अब ये इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा। तेरी पिछली प्रीति क्या थी? अपने पति के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, सब लोगों के प्रति तुम लोग बहुत प्रेम से रहे। नवमी गवाही दे रही भाई बहुओं को विदा करते हुए कि तुमने मुझसे और जो पुरुष तुम्हारे संबंधी थे उनके साथ तुमने हमेशा प्रेम का व्यवहार किया, तुम कभी भी बुरे नहीं रहे। ये लविंग फैमिली थी। ये गवाही नवमी दे चुकी थी, और उसकी चर्चा बोअज तक आ गई थी कि जो इसका पिछला इतिहास है वो बहुत पहला बढ़िया रहा है, और ये अपने पति और अपनी सास सबके साथ बड़ी फेथफुल रही है, कैरेक्टर वाली लड़की है, प्रेम से भरी लड़की है, सेवा भाव से भरी लड़की है, परिश्रमी लड़की। उसमें टोटलिटी दिखाई देती है उसके। फिर उसने कहा तेरी पहली प्रीति कमजोर है, आज की प्रीति ज्यादा मजबूत है। क्यों? इसलिए कि वो उसके चरणों में आके लेटी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर लिखा है क्योंकि तूने धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। बोअज इसका अर्थ ये भी लगा सकता था कि रूत कमजोर है और वो मेरे पीछे लगी है इसलिए रात में खलिहान में आई है। एक लड़की और एक लड़का अकेले, बोअज और रूत अकेली है, और रूत से कह रहा तू मेरी बेटी के समान है, यहोवा तुझे आशीष दे। और आज का तेरा जो चरित्र है वो तेरे पिछले चरित्र से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि तू इस परदेश में रही और तूने आज तक न मेरे लिए न किसी और के लिए अपने मन में कोई गलत विचार रखा। वो समझ गया कि ये यहोवा की ओर से, वो समझ गया कि ये नवमी का काम, रूत ऐसा कर नहीं सकती। देखिए, पिछला इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान बिगड़ जाए तो कोई मतलब नहीं। कई लोग लंबी लंबी सेवा के बाद ऐसे मूर्खतापूर्ण कदम ले लेते कि पिछला हिसाब तो अच्छा रहता, वर्तमान बिगड़ जाता। रूत बनिए ना, हमेशा एक समान रहे, और उन पर हाय जो पूरी जिंदगी भर खुदा की सेवा डरते कांपते हुए करते हैं और आखिर में लड़खड़ा जाते हैं और अपनी जिंदगी को तबाह कर अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबो देते और अपने प्रभु के लहू को अपने पैरों के नीचे लथड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत दुखद जिंदगी में होते। बेस्ट इज येट टू कम। अगर आप खुदा के साथ बने हुए, इस बात से ख़त्म करो, बेस्ट इज येट टू कम। अगर आप अपने कैरेक्टर में, अपनी सारी बातों में अपने परमेश्वर के साथ लिपट कर चल रहे, आपका श्रेष्ठ आने वाला है। अभी आया नहीं। स्वर्ग जाएंगे, बेस्ट मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। परमेश्वर ने हागे की पुस्तक में कहा इस भवन की महिमा जो पिछली महिमा होगी वो पहली महिमा से कहीं अधिक होगी। सुलेमान का भवन तुम भूल जाओगे जब यीशु मसीह को तुम पवित्र मंदिर में देखो। हालेलुया। द बेस्ट इज येट टू कम। चैलेंजेस बहुत, लेकिन हम आज अपने आप को प्रूव करें ताकि हमारा भविष्य सुंदर हो। आज तुम कहाँ खड़े? बॉस कह रहा है तुम्हारा पिछला जीवन भी अच्छा रहा और आज तुम उससे आगे बढ़े हो, और तुमने अपने आसपास बिखरी संभावना और ऑप्शंस की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुमने खुदा से मोहब्बत की। सुंदर वचन। कल हम देखेंगे इससे आगे क्या। आज यहाँ समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर नोट है। जब वचन में कोई क्लाइमैक्स जैसा आता तो मेरी इच्छा होती वहीं समाप्त करें। हमारा समय भी हो गया।
प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। जीवन का दाता परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से सब भली बातों में बढ़ाए और आपको सिद्ध करे। और आप परमेश्वर में रूत के समान पवित्र हों, आप परमेश्वर में बोअज के समान हों, आप परमेश्वर के यूसुफ और मरियम के समान हो, और आपकी पाकीज़गी आपके शरीरों पर और आपकी भावनाओं पर और आपकी इच्छाओं के ऊपर प्रबल होकर आपसे बातें करें, और खुदा के सामने आप आशीषित और सुंदर जीवन बने, और परमेश्वर आपको सुंदर सुंदर बातों के लिए, कल के बेहतर भविष्य के लिए तैयार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आपसे सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।